जिसको सीखने का शौक होगा ना वो हमेशा क्वेश्चन करेगा, वो हमेशा सवाल पूछेगा। जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में हम रहते हैं हमारे ऊपर शुरू से हमें ये भी सिखाया जाता है ना, नहीं सवाल ना पूछो, पूछो ही ना, बस जो जैसा चल रहा है उसी तरह दबाने की कोशिश की जाती है ना। तो जो कन्वेंशनल डीलर्स है, जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स थे, जो रियल एस्टेट का एक जद्दी पुश्ती काम कर रहे हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई। वो तो अपने एक मैकेनिज्म से चल रहे थे। दे नो हाउ टू प्ले इन द रियल एस्टेट। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इनके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। अब जो पिछले दिनों जो पूरा पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में और एक इकनॉमिकल कंडीशंस रही हैं, इसके साथ साथ जो फेसबुक पे जिस तरह की वीडियोस जनरेट होकर बार बार हिट हो रही हैं। अब हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझते हैं, हम एल्गोरिथम्स को भी थोड़ा बहुत समझते हैं। इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है ना, रियल एस्टेट डाउन है। देखो आपने रिसर्च की बात की, रियल एस्टेट डाउन है इसलिए डाउन है, ओवरसीज़ अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे। अगर फेसबुक है, यूट्यूब है, एनी फॉरम है, उनको वो डिप्रेसिंग न्यूज़ आ रही है। इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग इवेंट्स पिछली गवर्नमेंट में होते थे, तब नज़र नहीं आती थी। भाई सुना आपने कोई नई रिसर्च की है रियल एस्टेट के हवाले से, हमें भी बताएं जरा क्या रिसर्च किया आपने। वालेकुम सलाम। हाँ यार, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिसको सीखने का शौक होगा ना वो हमेशा क्वेश्चन करेगा, वो हमेशा सवाल पूछेगा, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि सवाल पूछना चाहिए। जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में हम रहते हैं हमारे ऊपर शुरू से हमें ये भी सिखाया जाता है ना, नहीं सवाल ना पूछो, पूछो ही ना, बस जो जैसा चल रहा है उसी तरह दबाने की कोशिश की जाती है ना। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा पढ़ा लिखा आदमी एक सवाल पूछता है, आपसे सवाल जनरेट करता है, क्वेश्चन करता है आपको, आप बताता है कि जी मुझे बताएं वाई दैट सो। अब पिछले दिनों कहते हैं रियल एस्टेट डाउन है, रियल एस्टेट डाउन है। अब रियल एस्टेट जो डाउन है, रियल एस्टेट अब कैसे हुई थी भाई? तो जो कन्वेंशनल डीलर्स है, जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स थे, जो रियल एस्टेट का एक जद्दी पुश्ती काम कर रहे हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई। वो अपने एक मैकेनिज्म से चल रहे थे। दे नो हाउ टू प्ले इन द रियल एस्टेट। वो पहले भी कमा रहे थे अच्छा खासा, गवर्नमेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की थी तब भी कमा रहे थे, नहीं थी तब भी कमा रहे थे। पिछले 2-4-5 सालों में हुआ पता क्या है? हुआ कुछ यूँ है ना कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग आए हैं मार्केट में जिनको यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक ने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने अपना कंटेंट जनरेट किया है और उनको जो है एक क्रॉस बाउंड्री जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि पाकिस्तान से निकल के दुनिया के किसी भी कोने में लोगों ने उनको सुना है। प्लस एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी, लोगों का एक ट्रस्ट लेवल था, ओवरऑल चीज़ें बेहतर हो रही थी, रियल एस्टेट में बूम था, पैसा आई जा रहा था। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इनके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। अब जो पिछले दिनों जो पूरा पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में और एक इकनॉमिकल कंडीशंस रही हैं, इसके साथ साथ जो फेसबुक पे जिस तरह की वीडियोस जनरेट होकर बार बार हिट हो रही हैं। अब हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझते हैं, हम एल्गोरिथम्स को भी थोड़ा बहुत समझते हैं। मुझे तो फेसबुक पे जब बार बार एक ही वीडियोस बार बार आ रही होती हैं तो मुझे समझ आ रही होती है कि ये मुझे सिर्फ आ नहीं रही है, मुझे दिखाई जा रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी चीज़ समझनी चाहिए। इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है ना, रियल एस्टेट डाउन है। देखो आपने रिसर्च की बात की, रियल एस्टेट डाउन है इसलिए डाउन है, ओवरसीज़ अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे। नंबर 1 का माइंडसेट बन गया कि जी ये यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। माइंडसेट कैसे बना? सोशल मीडिया, अगर फेसबुक है, यूट्यूब है, एनी फॉरम है, उनको वो डिप्रेसिंग न्यूज़ आ रही है। अब ये क्यों आ रही है? अब मेरे पास टाइम नहीं है समझाने का, मैं खाली कहूँगा यू जस्ट गूगल इट, यू जस्ट राइट हाउ एल्गोरिथम वर्क, व्हाट इज़ AI फॉर एड्स। आपको कोई वीडियो क्यों दिखाई जाती है आपको समझ आ जाएगी। इट इज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल्स हैं ना काफ़ी चीज़ों के। एक तो रिसर्च ये मॉडल है कि एक ओवरऑल, अब ये इसका सारा कंट्रोल तो डेफिनेटली पाकिस्तान के हाथ में है ही नहीं, ये सोशल मीडिया कंट्रोल है ही नहीं। तो एक तो ये चीज़ें जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना फेसबुक, यूट्यूब खोलेगा उसे डिप्रेसिंग न्यूज़ ही नज़र आएगी, डिप्रेसिंग ही नज़र आएगी। मैं कहता हूँ 100 में से 2 शायद बोले हमें डिप्रेसिंग न्यूज़ नज़र नहीं आई, 98 को नज़र आएगी। इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग इवेंट्स पिछली गवर्नमेंट में होते थे, तब नज़र नहीं आती थी। ठीक हो गया? तो इट्स ऑल अबाउट डिपेंडेंट ऑन एल्गोरिथम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है वरना इस पर तो पूरा लेक्चर देना पड़ेगा। नंबर 1, इसका इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट ये आया कि जो सोशल मीडिया फॉरम्स है ना, जो यूट्यूब है, फेसबुक है, जो लोग ओवरसीज़ बैठ के यहाँ का कंटेंट वॉच करते थे उन्होंने वॉच करना ही छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं रियल एस्टेट डाउन है, यूट्यूबर्स कह रहे हैं रियल एस्टेट डाउन है। भाई रिसर्च भी तो करें, डाउन नहीं है। आपकी वीडियोस कहाँ पे रैंक हो रही है? एक मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है, मोहतात मेरी रिसर्च है ऑन द बेसिस ऑफ सम डाटा, कि इस वक्त जो रियल एस्टेट की वीडियोस लोग बना रहे हैं ना, वो ओवरसीज़ की तरफ जा ही नहीं रही। मतलब वहाँ पे SEO उनकी नहीं हो रही, वो देखना ही नहीं पसंद कर रहे, वो क्लिक ही नहीं कर रहे, अपने सर्च बार पे लिख ही नहीं रहे कि उनको किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए वो जो वीडियोस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे यहाँ पे अब कंटेंट डालते थे और इंग्लैंड में और अमेरिका में लोगों को बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आती थी। अब लोगों ने सर्च करना ही छोड़ दिए हैं। अब सारी की सारी ऑडियंस शिफ्ट हो गई है पाकिस्तान में। अब जो वीडियोज़ आप डालते हैं, हम भी डालते हैं, पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं। टॉप रैंक पाकिस्तान हो गया। पहले UK होता था, जद्दा होता था, UAE होता था, अब उसके बाद सेकेंडली सऊदीया। मतलब पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और सऊदीया में जो लोग रह रहे हैं, उनका जो है ये इस वक्त इंटरेस्ट यहाँ पे है। बस
यूके में जो लोग रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, वेस्ट में जो लोग रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, उनका वो इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, वो वॉच ही नहीं कर रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कभी डाटा को जाके देखा करें ना, बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। डूब क्यों रही है? डूब इसलिए रही है, मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया, और ये आर्टिफिशियल है फॉर द राइट टाइम बीइंग, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कंस्ट्रक्टेड रहेगी, फिर इवेपोरेट हो जाएगी, वापस जो है लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी ओवरसीज़ को, यार गलती हो गई है, हमें तो बस डिप्रेसिंग न्यूज़ देख के हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, प्लॉट उस वक्त ये 10 लाख रुपए का मिला था, अब तो 50 लाख का हो गया, हमारा तो नुकसान हो गया, हमने तो इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब सारे ओवरसीज़ तो मिलियनर बिलियनर है नहीं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ वहीं पर हों, वो बेचारे काम करते हैं और उनका पैसा जोड़ के वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। उनका प्राइमरीली फोकस ये, सब के सब तो अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं रहते ना, थोड़े बहुत रहते होंगे, सारे तो नहीं रहते। तो जो थोड़े बहुत रहते हैं, जो अकेले इंडिविजुअली वहाँ रह रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो फैमिली के साथ रह रहे हैं, जिनकी बिजनेस स्टैब्लिश्ड है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें ना करें उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन जो लोग अकेले रह रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर इस ट्रेड का हिस्सा बन चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपने माइंडसेट को बदलें, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। रियल एस्टेट डूबी इसलिए हुई है क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए जो है रियल एस्टेट में डिमांड नहीं है। और प्लस इतने बड़े जो यूट्यूबर्स और फेसबुक वाले जो आगे थे, अब हमें आप कहेंगे कि जी आप भी आगे थे, हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस था, खाली कभी मार्केट में आके देख ही लें रावलपिंडी की मार्केट में, तो डेट स्टार्टेड फ्रॉम इन द लेट 1970s 1980s में हमारे बड़ों ने बिज़नेस शुरू किया रियल एस्टेट का। जहाँ पे हम बैठे हैं जिस इलाके में, यहाँ पे जितने पुराने रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं वो हमारे बड़े ही हैं, जो हैं, जो इनका हमसे बड़ा खूनी ताल्लुक भी है, रिश्ता भी है। ठीक है, मकसद ये कि वो कन्वेंशनली उस वक्त भी कर रहे थे, अभी भी कन्वेंशनली काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हैं, उनको समझ ही नहीं पड़ी कि ऊपर है नीचे हैं। उनके सामने बात करो रियल एस्टेट डाउन है, वो कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उनका तो काम सही से चल रहा है, दे नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। प्रॉब्लम कहाँ पे, जो नए नए यूट्यूबर्स आए थे, उन्होंने अपना कंटेंट अपनी कंपनीज यूट्यूब सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश की थी, वहाँ से उनको ओवरसीज क्लाइंट आ रहा था, वो आना बंद हो गया, वो समझ रहे मार्केट डाउन हो गई है, एंड नाउ दे आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है, इसलिए तमाम लोग मैं वाइंड अप करूँगा, टाइम बहुत कम है। यही मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट, आप समझ रहे हैं रियल एस्टेट डूब चुकी है, मैं नहीं समझ रहा रियल एस्टेट डूबी है। वो एक स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो नीचे आया और जिसकी वजह से जो है फाइल्स डिस्टर्ब हुई हैं, मार्केट डाउन है, मैं कह रहा हूँ मार्केट डाउन है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की खबरों को नहीं ध्यान देना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकें तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।